रात भर काफी जोरों से बारिश हुई थी। इस वजह से सुबह भी मौसम काफी ठंडा सा था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। सुबह के 7 बजे थे। दूध वाले ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी आंख खुली। मैंने जैसे ही दूध लेने के लिए दरवाजा खोला तो बाहर ठंड से ठिठुरती हुई बूढ़ी औरत को अपनी चौखट पर बैठे देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वह काफी भीगी हुई थी। इससे साफ लग रहा था कि सारी रात वह बारिश में भीगती रही होगी और हो सकता है कि रात हमारी ही चौखट पर गुजारी हो। उसकी हालत देखकर मुझे दुख होने लगा और वह मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई, शायद इस डर से कि मैं उन्हें अपनी चौखट पर बैठे देखकर गुस्सा न हो जाऊं। मुझे न जाने क्यों उनसे हमदर्दी सी होने लगी। एक तो वह औरत बूढ़ी थी और फिर रात भर बारिश में भीगती रही। वह हमारे दरवाजे पर दस्तक भी तो दे सकती थी। मैं यही सोचते हुए खड़ा रहा। वह शायद जाने के लिए मुड़ी। मैंने जल्दी से उन्हें आवाज दी, सुनिए, क्या आप रात भर इस तेज बारिश में यहीं बैठी रही? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। उनकी खामोशी और झिझक से मुझे यकीन हो गया कि वह बेचारी दुखियारी और बेसहारा है। मैंने उनसे रुकने के लिए कहा और अंदर आकर पत्नी को सारी बात बताई और पत्नी से कहा कि जाकर उन्हें अंदर बुलाओ और कुछ कपड़े वगैरह दो। कोई हालत की मारी बेसहारा लगती है। पत्नी उन्हें अंदर ले आई। वह काफी झिझक रही थी। उनकी आंखों में मायूसी और अनजाना सा दुख नजर आ रहा था। कपड़े लेने से भी वह साफ मना कर रही थी, पर हमारे जिद करने पर कि रात भर भीगने की वजह से तबीयत खराब हो सकती है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कपड़े बदले और हमारे कहने पर नाश्ता किया। फिर हम उनसे पूछने लगे कि आप तो किसी अच्छे घर की लगती हैं, फिर यूं रात के अंधेरे और बारिश में अकेले कहाँ से आई थी? क्या इस शहर में आपका कोई नहीं है? आपने हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? इन सवालों से उनकी आंखें छलक पड़ी, जैसे उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वह कहने लगी, बेटी, कुछ समय पहले तक मेरे पास सब कुछ था। इस शहर में मेरा अपना घर, बेटी, बेटा, बहू, एक खुशहाल जिंदगी थी। मगर आज सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल तन्हा अकेली हूँ। एक बेटे होने की वजह से हमने बड़े चाव से उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। फिर हम पति पत्नी अपने लाडले के लिए एक चांद सी बहू लेकर आए। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मौत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और मेरे पति को मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। घर के बड़े का साया जैसे ही उठा, सब कुछ बदल गया। ना वह अपनापन रहा, ना वह प्यार, और ना ही वह रिश्तों में शिद्दत। सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। अपना ही घर मुझे अजनबी लगने लगा। मुझे लगता था कि मैं अपनी ही औलाद को एक बोझ लगने लगी हूँ। फिर एक दिन मेरे बेटे ने यह फैसला सुनाया कि वह इस घर को बेचकर किसी अच्छी जगह अपना नया घर बनवाना चाहता है। तब तक वह लोग बहू के मायके में रहेंगे। मेरे लिए यह हुक्म हुआ कि मैं अपने गांव जाकर अपने किसी रिश्तेदार के पास रह लूं। जब तक घर का इंतजाम हो जाएगा तो मुझे बुला लिया जाएगा। मैं सोचने लगी कि अपने गांव जाकर अपने रिश्तेदारों को क्या बताऊंगी और वहां पर कैसे रह पाऊंगी। वक्त और हालात की मारी आखिर करती भी क्या, तो मजबूरन किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर गांव पहुंच गई और वहीं पर रहने लगी। मुझे गांव में रहते हुए पूरे 5 साल का समय गुजर गया। मैं शर्मिंदा सी जिंदगी के दिन काट रही थी। हमेशा मेरी आंखें अपने बेटे के इंतजार में रहती, मगर इस बीच मेरे बेटे ने एक बार भी आकर मुझसे मिलना तो दूर मेरी खैर खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं तो माँ थी। ममता की तड़प और कसक ने मुझे बेचैन कर रखा था। रातों की नींद मेरी आंखों से छीन चुकी थी। न जाने क्या मेरे दिमाग में आकर मुझे परेशान कर जाता। मुद्दत से अपनी औलाद की कुछ खबर ना पाकर मैं बेचैन हो गई। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। भगवान ना करे किसी मुसीबत या परेशानी में ना गिर गया हो। मैंने ठान ली कि मैं खुद पता करूंगी। कल मैं अपने गांव से शहर चली आई। यहाँ आने के बाद मेरे कदम सीधा अपने घर की तरफ चल पड़े। वहां आकर पूछने पर पता चला कि मेरा बेटा और बहू पहले उस घर को बेचकर नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं।
और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। पड़ोसियों से अपनी औलाद की सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी के बारे में जानकर मेरा चेहरा खिल गया, मगर सीने में कुछ टूटकर बिखर गया। रही सही उम्मीद भी किचकिच हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं सोचने लगी कि फिर से गांव जाऊंगी तो रिश्तेदारों में कई सवाल उठेंगे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इन्हीं सोच में भटकते हुए न जाने कब रात हो चली। जोरदार बारिश की वजह से मुझे आपके घर की चौखट का सहारा लेना पड़ा। उनकी बातों को सुनकर मैं सोचने लगा कि माँ बाप तो बच्चों पर इतना सब कुछ निछावर कर देते हैं, अपने आप को लुटाकर उनका दामन खुशियों से भर देते हैं, मगर माँ बाप को जो उम्मीदें अपने औलाद से जुड़ी होती है, वक्त पड़ने पर औलाद उस पर खरी क्यों नहीं उतरती? उनकी उम्मीदों पर पानी फेरकर उन्हें बेसहारा क्यों कर दिया जाता है? क्या उनके अंतर आत्मा उन्हें झंझोड़ती नहीं होगी? उनके रिश्तों में इतना खोखलापन क्यों आ गया है? एक माँ जो अपनी औलाद को 9 महीने अपनी कोख में रखकर सारी परेशानियां बर्दाश्त करती है, चाहे कितनी भी तकलीफ से क्यों ना गुजरना पड़े, वह अपने मन में एक पल के लिए भी अपनी औलाद को बोझ नहीं समझती और मुस्कुराते हुए हर दर्द का सामना करती है। उस नन्ही सी जान को दुनिया में देखकर फूले नहीं समाते, अपना खून जिगर देकर उसकी परवरिश करती है, उसकी उंगली पकड़कर अपने पैरों पर चलना सिखाती है, कदम कदम पर अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर पाल पोस कर उसे किसी काबिल बनाया जाता है। फिर जब औलाद की बारी आती है तो माँ बाप के लिए घर के कोनों में भी जगह क्यों कम होने लगती है? यह कैसी औलाद है जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे दूरी बना लेती है? खैर, वह औरत कहने लगी, अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच में डूबा। उनकी आवाज़ पर जैसे चौंक पड़ा। मैं और मेरी पत्नी दोनों एक साथ बोल पड़े, आप कहाँ जाएंगी? आप चाहे तो हमारे घर में रह सकती हैं। वह कहने लगी, आपने मुझसे इतनी हमदर्दी की, यही बहुत है। मेरी औलाद ने तो बोझ समझकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई किसी पर बोझ नहीं बनता। ऐसी सोच तो घटिया लोगों की होती है। भगवान जब इंसान को इस दुनिया में भेजता है तो अपने भक्तों के लिए जीने का रास्ता भी निकालता है। आप हमारी माँ की तरह हैं। इस दुनिया में हमारा कोई बड़ा बूढ़ा नहीं। आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें खुशी होगी और हम पर माँ की ममता का साया भी बना रहेगा। हमारी बात मान जाइए। हमदर्दी की बातों से ही उनकी आंखें आंसुओं से छलक पड़ी। शायद दिल में छुपा बोझ था जो आंसुओं का रूप धारा बहने लगा था। हमारी जिद पर वह इनकार नहीं कर सकी और हमें खुश रहने की दुआएं देते हुए उस दिन से हमारे ही घर का सदस्य बनकर रहने लगी। हमारी माँ जी और हमारे छोटे से बेटे करण की दादी माँ। मेरा बेटा करण 4.5 साल का था। 2-4 दिनों में ही वह उन्हें दादी माँ कहते हुए उनसे काफी मिल गया था। दिन हो या रात उन्हीं से चिपका रहता, उन्हीं के हाथों से खाना खाता, उन्हीं के साथ खेलता और उन्हीं के पास ही सोता। वह भी तो उसे बहुत प्यार करती थी, उसका हर तरह से ख्याल रखती। वह जब से आई थी बावजूद मना करने के खाली नहीं बैठती थी। घर के कामों में मेरी पत्नी की मदद कर देती और अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते। उनकी बेमकसद चाहत और करण से उनका लगाव देखते हुए मुझे लगता कि यह माँ का दिल तो ममता का समुंदर था। जितना भी लुटाए, ममता की शिद्दत कम नहीं होती। हमारे घर में उनके आने से हमें एक अनमोल सी राहत और खुशी मिल गई थी। करण का स्कूल घर के पास होने की वजह से पत्नी दोपहर में खाना ले जाकर खिला दिया करती। वह भी पत्नी के साथ स्कूल चली जाया करती और फिर वापसी में भी दोनों मिलकर करण को स्कूल से ले कर आ जाते। पत्नी भी माँ जी का साथ पाकर बहुत खुश थी। इस तरह दिन महीनों में और महीनों सालों में बीतते गए और कब माँ जी को हमारे साथ रहते हुए 4 साल का समय गुजर गया पता ही नहीं चला। वह हमारे घर में खुश जरूर थी, मगर न जाने क्यों मैं जब भी उन्हें अपने बेटे को प्यार करते, उन्हें निहारते हुए देखता तो मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी प्यास नजर आती। ऐसा लगता
कि उनकी प्यासी ममता को अब भी किसी की तलाश और इंतजार है। मैं पत्नी से अक्सर सुनता करता कि माँ जी बच्चों से बहुत प्यार करती है। करण के स्कूल में उसके सारे दोस्तों से बहुत प्यार से पेश आती, सबसे बातें करती है और खुश हुआ करती है। एक दिन पत्नी ने मुझसे कहा कि करण का एक दोस्त पीयूष, उसे जो तो देखते ही माँ जी का चेहरा चमकने लगता है और उसे देखते ही अपने सीने से लगाकर प्यार से चूमने लगती है। मैं उनके इस प्यार से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका और उनसे यह सवाल कर बैठा, माँ जी, आपको इस बच्चे से इतना लगाव क्यों है? जब भी उसे देखती हैं तो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। मेरे सवाल पर उनकी आंखें भर आई और कहने लगी, बेटी, मेरा बेटा भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे इसमें अपने बेटे की झलक दिखाई देती है। मुझे उसका बचपन याद आ जाता है। माँ जी की बातें सुनकर पत्नी भी जज्बाती हो गई, कहने लगी, बावजूद अपनी औलाद की बेरुखी प्यासी ममता का नाम माँ है, जिसकी आत्मा हर हाल में अपनी औलाद के लिए भटकती रहती है। आज शनिवार होने की वजह से मेरी छुट्टी थी। मैं देर तक सोता रहा और फिर उठने के बाद नाश्ता वगैरह से फ्री होकर मैं घर में ही बैठा टीवी देख रहा था। पत्नी और माँ जी घर का काम निपटा कर करण को स्कूल से लाने के लिए चली गई। बस उसके लौटने का ही समय हो रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से पत्नी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वह रोते हुए कह रही थी, आप जल्दी से स्कूल के पास आ जाइए, माँ जी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो जैसे होश उड़ गए। पता नहीं कैसे मैं कुछ लम्हों में वहां पहुंच गया। पहुंचते ही मैं पत्नी से पूछने लगा कि यह सब कैसे हुआ और तुम कहाँ थी? तुम और माँ जी साथ थे ना? पत्नी परेशानी में रोई जा रही थी और कहे जा रही थी, हम साथ ही थे। जैसे ही करण को लेकर स्कूल से निकले, हमारे साथ ही करण का दोस्त पीयूष भी था। पीयूष को अपने घर की तरफ जाने के लिए रोड क्रॉस करनी थी। वह जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा तो तेजी से एक बस चली आई। इससे पहले कि पीयूष को कुछ होता, माँ जी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी और हादसे का शिकार हो गई। मैंने देखा कि माँ जी बहुत जख्मी हो गई थी। काफी खून भी उनके जिस्म से बह रहा था। लोगों की मदद से हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। पीयूष को तो बस हल्की सी हाथ और पैर में चोट आई थी। उसकी मरहम पट्टी करवाकर मैंने उसे घर भेज दिया। माँ जी ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचा लिया था। वह अभी बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। इलाज जारी था। हम बहुत बेचैन उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बावजूद कोशिशों के उन्हें बचा नहीं पाए। आखिरी बार कुछ पल के लिए वह होश में जरूर आई थी। आंखें खोलकर बड़ी मुश्किल से पूछने लगी कि वह बच्चा तो ठीक है ना? हमने उन्हें तसल्ली दी कि उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपने अपनी जान खतरे में डालकर उस मासूम बच्चे को बचा लिया। यह बात सुनकर उनके होठों पर मुस्कुराहट रंग गई। उनकी ममता भरी आंखें मेरे करण को ताकने लगी, जैसे उसे विदाई की परमिशन मांग रही हो। फिर वह प्यासी आंखें खुली की खुली रह गई। न चाहते हुए भी मुझे इन खुली पलकों को अपने हाथों से बंद करना पड़ा। माँ जी हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। अस्पताल के सारे काम होने के बाद हम उन्हें घर ले आए। फिर उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। सभी की आंखें गीली थी। माँ जी का जज्बा और प्यार हर एक की जुबान पर था। मेरा बेटा करण मुझसे लिपट लिपट कर बार बार एक ही सवाल कह रहा था कि दादी माँ को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस मासूम के सवालों का मैं क्या जवाब देता? उसे रोता छोड़कर माँ जी की अर्थी को कंधा दिया और शमशान घाट की तरफ निकल पड़े। अर्थी को एक तरफ रखते हुए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। माँ जी की इस तरह अचानक जुदाई से मैं खुद को बहुत हारता हुआ महसूस करने लगा था। उन्होंने इतने कम समय में हमारे घर में नहीं बल्कि दिलों में भी एक खास जगह बना ली थी। न जाने क्यों मुझे इस वक्त रह रहकर उनके बेटे का ख्याल आ रहा था। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े तो कोई भीड़ को चीरते हुए मेरे पास चला आया और कहने लगा, मैं अरुण हूँ, पीयूष मेरा बेटा है। मैं शहर से बाहर गया हुआ था।
आते ही पता चला कि स्कूल के पास मेरे बच्चे का बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। इन वक्त पर आपकी माँ ने दौड़कर मेरी नन्ही सी जान को बचाते हुए हादसे का शिकार हो गई और चल बसी। मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैं उनके आखिरी दर्शन के लिए आपके घर पहुंचा तो आप लोग निकल चुके थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मुझे इस महान हस्ती का दर्शन करना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े की रक्षा अपनी जान देकर की है, मेरे घर का चिराग को बुझने ना दिया। माँ जी के चेहरे से मैंने कपड़ा हटाया और उन्हें देखते ही कांप कर रह गया, जैसे उसकी आंखें झपकना भूल गई हो। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। मैं हैरत से हक्का बक्का रह गया। सभी हैरत से अरुण को देखने लगे। वह दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए सिसकियां भर रहा था। अंतिम संस्कार तो वक्त पर करना था। अंतिम संस्कार के बाद सभी वापस हो रहे थे, मगर अरुण वही चिता के पास बैठे आंसू बहा रहा था। उसे देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि इतने समय से यह इंसान अपनी दुनिया में मग्न कितना लापरवाह रहा। इसने अपनी माँ की खबर तक लेना जरूरी नहीं समझा और उसकी बदनसीबी पर अफसोस भी हो रहा था कि कैसा बदनसीब बेटा है जिसे अपनी माँ का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखते हुए कहा कि अब आंसू बहाने से क्या फायदा। जब इन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुमने इन्हें ठुकरा दिया। इनकी ममता पल भर के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाई। यह सच्ची ममता की डोर ही थी जो जाने अनजाने में तुम्हारे बेटे तक इन्हें खींच कर ले गई। वह हमेशा तुम्हारे बेटे में तुम्हें देखा करती थी और आखिरी जाते जाते अपनी माँ की ममता के आंचल को फैलाकर तुम्हारी औलाद को जिंदगी दे गई। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे नाम कर गई। जिंदगी में कभी तुमने इनकी कदर नहीं की। अब मरने के बाद रोने से क्या फायदा। इस दुनिया में तुमने इन्हें दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब तो इन्हें चैन से सोने दो। भगवान के लिए इनकी आत्मा को चोट मत पहुंचाओ। फिर मैं वहां से कभी ना मिटने वाली दिल में कसक लिए बोझल कदमों के साथ निकल पड़ा। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान सारी माँओं को अपने बच्चों के साथ रखे और बच्चों को चाहिए कि वह अपने माँ बाप की सेवा करे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching.